अगर आप साई-फाई के दीवाने हैं तो आपको बीच हाउस जरूर देखनी चाहिए। क्यों? सुनिए, ये 2019 की फिल्म हॉरर, थ्रिलर और साई-फाई का एक ऐसा मजेदार मिक्सचर है जो आपको याद रहेगा। सिर्फ 1 घंटा 19 मिनट की यह फिल्म थोड़े से मजे के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके ट्विस्ट उतने ही अनएक्सपेक्टेड हैं जितना कि समुद्र का ज्वार भाटा आपको शुरू से आखिर तक कुर्सी से चिपकाए रखेगा। IMDb पर 5.3 रेटिंग के साथ इसे पसंद करने वाले भी हैं और नापसंद करने वाले भी, लेकिन नंबरों पर मत जाइए। इस फिल्म की असली बात है इसका डरावना माहौल और दिमाग घुमा देने वाले सीन। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अभी Amazon प्राइम और YouTube पर देख सकते हैं। तो पॉपकॉर्न लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए। द बीच हाउस बुला रही है और यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। द बीच हाउस 2019 की एक हॉरर फिल्म है जिसे जेफरी ए ब्राउन ने डायरेक्ट किया है। ये एक डरावनी कहानी है जिसमें साइकोलॉजिकल, हॉरर और साइंस फिक्शन दोनों का मिक्सचर है। ये एमिली और रांडेल नाम के एक युवा कपल की कहानी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भागना चाहते हैं। वे वीकेंड पर घूमने के लिए एक सुनसान बीच हाउस जाते हैं जहां उन्हें थोड़ी शांति और सुकून मिलने की उम्मीद है। वे आराम करना और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर। बीच हाउस बहुत खूबसूरत है। ये एकांत और शांत जगह पर है, प्रकृति से घिरा हुआ है और समुद्र के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। एमिली और रांडेल एक साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हैं, अपने रोज के कामों के दबाव से दूर। वे अपनी समस्याओं को भूलकर एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक और कपल, मिच और जेन, उनके बगल वाले घर में रह रहे हैं। वे मिलनसार और स्वागत करने वाले लगते हैं। मिच और जेन एक बुजुर्ग कपल हैं। ऐसा लगता है कि वे उस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और एमिली और रांडेल को आसपास घुमाने की पेशकश करते हैं। इन दोस्ताना व्यवहार के बावजूद एमिली और रांडेल बेचैन महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। दोनों कपल साथ में डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं और समुद्र किनारे के शांत माहौल का आनंद लेते हैं। मिच और जेन अजीबोगरीब बातें करते हैं जिससे सभी बेचैन हो जाते हैं। वे समुद्र में हो रहे बदलाव के बारे में बात करते हैं जो कुछ रहस्यमय और परेशान करने वाला है। एमिली अचानक बीमार हो जाती है। उसके लक्षण फूड पॉइजनिंग जैसे हैं, लेकिन यह ज्यादा गंभीर लगता है। रांडेल देखता है कि समुद्र अजीब लग रहा है, पानी का रंग हरा सा हो गया है, बिल्कुल अस्वाभाविक। वो बहुत चिंतित है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये बस थोड़े समय के लिए है। एमिली की हालत तेजी से बिगड़ती है। रांडेल निराश होकर मिच और जेन से मदद मांगता है। वे टालमटोल करते हैं और मदद करने से हिचकिचाते हैं। वे पर्यावरण में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। रांडेल और एमिली फंसा हुआ और लाचार महसूस करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे बीच हाउस नहीं छोड़ सकते, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। माहौल और भी ज्यादा खराब होता जाता है। समुद्र के मरे हुए जीव समुद्र तट पर बिखरे पड़े हैं। समुद्र साफ दिखाई दे रहा है कि जहरीला है। एमिली और रांडेल के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उनके शरीर पर चकत्ते और फफोले पड़ जाते हैं। प्रदूषण फैल रहा है। यह इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर रहा है। उनके शरीर बदल रहे हैं, वे कुछ और बनते जा रहे हैं। मिच और जेन अपने बदलावों को दिखाते हैं। वे लंबे समय से प्रदूषण के संपर्क में हैं। उनके शरीर बहुत बुरी तरह बदल गए हैं। एमिली और रांडेल डर जाते हैं। वे समुद्र तट पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। वे एक बुरे सपने में फंस गए हैं, एक ऐसी हकीकत में जहां से कोई बचाव नहीं दिखता। बीच हाउस, जो कभी सुकून और खुशी की जगह था, अब सुरक्षित नहीं रहा। ये एक जेल बन गया है, डर की जगह। वे एक पारिस्थितिकी तबाही की चपेट में हैं, प्रदूषण और उपेक्षा के विनाशकारी प्रभाव देख रहे हैं। समुद्र, जो कभी खूबसूरत और शांत था, अब एक खतरा बन गया है। इसकी लहरें खतरनाक तरीके से टकरा रही हैं। यह बदलाव और डर की एक ताकत है, जिसमें अजीबोगरीब समुद्री जीव और डरावने अशुभ स्वर भरे हुए हैं। फिल्म बिना किसी स्पष्ट अंत के खत्म होती है, दर्शकों को बेचैनी की स्थिति में छोड़ देती है। एमिली और रांडेल अपने भाग्य पर छोड़ दिए जाते हैं। सुनसान समुद्र तट पर खड़े, उदास और हारे हुए दिखते हैं।
वे नई बदली हुई दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनके शरीर और दिमाग बदल रहे हैं। फिल्म एक निराशाजनक भविष्य का सुझाव देती है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति मानवता के खिलाफ हो गई है। पारिस्थितिकी तबाही के सामने मानवता महत्वहीन है, विशाल निर्दयी समुद्र से बौनी है। द बीच हाउस एक चेतावनी है, एक कठोर याद दिलाता है कि अगर हम अपने पर्यावरण की उपेक्षा करते रहे तो क्या हो सकता है। ये पर्यावरण की उपेक्षा के परिणामों को दिखाता है, प्राकृतिक परिदृश्यों का विनाश और इससे होने वाली पीड़ा को। ये एक संभावित भविष्य का भयानक दृश्य है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति की सुंदरता की जगह डर ने ले ली है।